नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। श्री ज्योतिषोधालय की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल जो बेल बटन है उसको दबा करके प्रेम स्नेह अपना देने के लिए, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में धन योग और दरिद्र योगों के बारे में। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में सुख समृद्ध से जीवन व्यतीत करे और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है धन की। तो बहुत सारे लोग जीवन में धन प्राप्त करके गंवा देते हैं, बहुत सारे लोग लगातार धन बनाते रहते हैं। तो ऐसी क्या स्थितियां होती हैं ऐसे बड़े लोगों के, बड़े धन जो धनिक वर्ग है उनके अंदर क्या विशेष होता है कि वो लगातार धन उनकी वृद्धि होती चली जाती है। कुछ लोग बहुत सारे धनिक परिवार में पैदा होने के बाद भी दरिद्र हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्थितियां जिम्मेदार हैं, उन स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा। कुंडली में दूसरा भाव धन भाव है और दूसरे के अलावा जो अष्टम भाव है, यहां भी धन की स्थिति, ये भी धन भाव है। इसके अलावा पंचम भाव, ये भी धन भाव है, लेकिन धन अलग अलग तरीके से। छठा भाव, ये कर्ज प्राप्ति, कर्ज से प्राप्त हुए धन का भी भाव है। ये अनायास धन प्राप्ति, ये छुपे हुए अचानक सडन जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इसका भाव है। और ये हमारे द्वारा अर्जित जो धन है उसका भाव है। चतुर्थ भाव में एसेट वैल्यू, जो हमें पैतृक संपदाएं प्राप्त होती हैं उनसे संबंधित जो है वो संपत्ति के रूप में जो धन प्राप्त होता है, धन वैभव, और वो चतुर्थ से देखा जाता है। तो कुछ ऐसे भावों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो योग हैं, उनके द्वारा जो संबंध बनता है तो धन भाव, धन योगों का निर्माण होता है। धन योगों के लिए जब भी दूसरे चौथे का संबंध, पांचवें चौथे का संबंध, या नवम भाव जो भाग्य भाव है, पंचम से पंचम, यहां से भाग्य, ये भी धन से संबंधित होता है, इसका संबंध दूसरे से हो या इसका संबंध चौथे से हो, जितने शुभ योगों का निर्माण होता है उनको धन योग कहा जाता है। अर्थात दूसरा से चौथे का संबंध, चौथे से नवम का संबंध, नवम से लाभ स्थान, यहां से भी धन, तो नौवें से एकादश स्थान का संबंध, ये जितने कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में बनेंगे वो धन योगों को दिखाते हैं। और इसी तरह से जितने ये त्रिक भाव 6, 8, 12, ये खर्च को दिखाते हैं। कोई न कोई हम व्यय कर रहे हैं, धनों का व्यय जो है वो यहां से ज्यादा देखते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशंस, जब भी धन का दूसरे का संबंध छठे से बने, दूसरे का संबंध आठवें से बने, आठवें का संबंध चौथे या दूसरे से बने, या इससे भाग्य का संबंध बने, या इससे, या लाभ स्थान, व्यय स्थान का संबंध, ये सब दरिद्र योग है। मतलब उस समय आप खर्च कर रहे हो, आपकी स्थिति जो है धन की कमजोर हो रही है। तो इस तरह से जो धन भाव जब भी किसी शुभ भाव से कॉम्बिनेशन बनेगा, धन भाव का, चौथे भाव का, तो ये जो है लाभ स्थान का कॉम्बिनेशन, इनसे पंचम, नवम और एकादश और दूसरे भाव का संबंध जब भी बनता है तो इसको धन भाव कहते हैं। ये कुंडली में जितना ज्यादा होता है, जो अच्छे धनिक वर्ग होते हैं उनके कुंडली में 2 से ज्यादा धन योग होते हैं। कम से कम 2 धन योग तो होंगे, तभी जीवन में धन का आदमी सुख वैभव ले पाता है, नहीं तो हमेशा दरिद्रता जीवन व्यतीत करता रहता है। और जितना भी खर्च भाव, मतलब 6, 8, 12 से संबंध धन भाव का रहता है, तो उतना आपकी स्थिति कमजोर होती है धन की। धन आएगा भी तो संचित नहीं हो पाएगा, किसी न किसी कारण से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से जितने दरिद्र योग होंगे कुंडली में, उतनी जो है धन की स्थिति कमजोर होगी। और जितने धन योग ज्यादा होंगे, बड़े व्यापारियों के 2 से 3, 5, 6 इस तरह कॉम्बिनेशंस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके कुंडली में धन योग होते हैं। तो वो लगातार, जैसे कि आपने कहीं 10 रुपया लगाया और उस 10 रुपये को आपने 100 रुपया किया, फिर एक धन योग खत्म हो, फिर दूसरा चालू हो जाना चाहिए। फिर 100 को आपने लगाया, 10 रुपए 100 रुपए बना, 100 का 1 लाख बन गया, 1 लाख का 1 करोड़ बन गया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़
100 करोड़ बन गया, मतलब इस तरह से ये धन की स्थिति मजबूत होती है। मतलब एक धन योग के बाद दूसरा धन योग, दूसरे के बाद तीसरा, और पता चला आप अगर धन योग के बाद दरिद्र योग आ गया तो एक धन योग, धन तो कहीं से आपने प्राप्त किया लेकिन उसके बाद दरिद्र योग आ गया तो वो धन सारा खर्च कर दिया आपने, निवेश आपका खराब हो गया, तो फिर वो स्थिति आपकी कमजोर हो गई। तो व्यापारी बनने के लिए धन योगों के बारे में जरूर विचार किया जाता है। इसीलिए क्या व्यापार आपका सफल हो रहा है, जो भी आप पूंजी निवेश कर रहे हैं उसको धन योग में, धन योग उसके बाद चालू हो जाना चाहिए, धन की कैश फ्लो की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो आप लगा रहे हैं 10, जो भी लगा रहे हैं पूंजी उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो व्यापारियों को तो निश्चित ही धन योगों के बारे में विचार करवाना चाहिए जब भी निवेश करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।